वेलकम इन मनोज केमिस्ट्री। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वुल्फ किश्नर रिडक्शन, क्लीमेंशियल रिडक्शन, वुल्फ किश्नर रिडक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो कार्बोनिल को एल्केन में कन्वर्ट करती है और दोनों में सिमिलर नहीं है। क्लीमेंशियल रिडक्शन एसिडिक मीडियम में, वुल्फ किश्नर रिडक्शन बेसिक मीडियम में, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ सिमिलैरिटी है जो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। और कुछ डिफरेंस है बहुत बहुत बड़ा, क्योंकि एक एसिडिक मीडियम है, एक बेसिक मीडियम है। अब यूज क्या है दोनों का? अगर आपका पहले से एक चेन रिएक्शन में एसिडिक मीडियम यूज हो रहा है और आपको रिडक्शन करना हो तो आप क्या करेंगे? कौन सी यूज करेंगे एसिडिक मीडियम में? क्लीमेंशियल। अगर आपकी रिएक्शन मान लो एल्डोल चल रहा है और फिर आपको उसका रिडक्शन करना पड़ जाए तो वहां पे आप क्लीमेंशियल यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सिस्टम क्या है पूरी रिएक्शन का? बेसिक। तो वहां पे आपको ये वुल्फ किश्नर रिडक्शन यूज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कुछ यूनिक पॉइंट है इस रिएक्शन के। ये एक बेसिक मीडियम रिएक्शन है, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन। दूसरी बात, एक बार इसका पूरा सिस्टम लिखते हैं, स्कीम। कार्बोनिल ट्रीटेड विद NH2 क्या नाम है इसका? देखो भाई, एल्डिहाइड से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं और वो एकदम इन नामों से NH2 नहीं, वो सीधा ये लिखेंगे हाइड्राजीन। क्या लिखेंगे? हाइड्राजीन। NH2 को हाइड्राजीन बोलते हैं। इन बेसिक मीडियम KOH, और कई बार इसके अंदर इथेनॉल भी यूज होता है। सभी का यूज बताऊंगी। इथेनॉल भी यूज होता है और ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? ये हमारा जो पर्टिकुलर कार्बोनिल किस में कन्वर्ट हो जाता है? एल्केन में। इसमें यहां पे क्या आ जाते हैं? 2H। तो एक बात सीधी है कि कोई ऐसा भी चाहिए जो H सप्लाई करे। ये कौन से मीडियम रिएक्शन है? बेसिक। तो KOH का काम। NH2 हाइड्राजीन, इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट काम है, जो एक हाइड्राजोन डेरिवेटिव बनाता है, ठीक है? तो वो मैकेनिज्म में हम उसको पूरा डिस्कस करेंगे। क्लीमेंशियल रिडक्शन में हाइड्राजीन की जगह क्या यूज हुआ था? जिंक, Hg और HCl। अब इस रिएक्शन को आगे देखते हैं पूरा स्टेप बाय स्टेप। कोई स्टेप इसका छोड़ेंगे नहीं हम। सबसे पहले कार्बोनिल, मैं इस तरह इसलिए लिखती हूं क्योंकि थोड़ा हमारा कार्बोनिल पे फोकस रहे। उसको NH2 नाम भी लिख रही हूं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है भाई। हाइड्राजीन, NH2 को ट्रीट किया जाता है कार्बोनिल से, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बार बार आती है। आपका सीधा ये बन जाता है हाइड्राजोन। क्या बनता है? हाइड्राजोन। ये बनता कैसे है? अब उसको डिस्कस करेंगे। देखो, आप लोग शॉर्टकट याद कर लेते हो कि इसके 2H, इसके 2H, इस ऑक्सीजन के साथ वाटर बनाया तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन की जगह डबल बॉन्ड बना लेता है। बात कुछ कुछ सही है, लेकिन बनता कैसे है? पूरा मैकेनिज्म हम यहां पे, क्योंकि हमारा यही है कि केमिस्ट्री के जो कॉन्सेप्ट है और मैकेनिज्म है उनको सिंप्लीफाई करना। आपको मैं शॉर्टकट भी बताऊंगी, बट पूरा प्रोसेस बताना बहुत जरूरी है। तो इसमें क्या होता है, क्योंकि मैकेनिज्म में आपके लिखते नहीं है, सीधा हाइड्राजीन ट्रीटेड विद कार्बोनिल हाइड्राजोन, लेकिन हुआ क्या वो हम डिस्कस करेंगे। ऑर्गेनिक में जितनी आपके हाथ की स्पीड होती है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दिमाग नहीं चाहिए होता है, आपके हाथ के अंदर दिमाग आना चाहिए। आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होती, ये हाथ ऐसे ऐसे चलेगा। और अगर आप मेरी सारी वीडियो देखेंगे, मैंने कुछ नहीं बोला है। न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल, कोई न्यूट्रल स्पीसीज बन गई, वाटर निकाल दिया, क्लोरीन Cl नेगेटिव, गुड लिविंग ग्रुप जो बनता है वो निकाल दिया, प्रोडक्ट को स्टेबलाइज किया, बस और कुछ नहीं किया है।
लेकिन कुछ यूनिकनेस है हर रिएक्शन की, वो मेरे दिमाग में याद होती है, वो मैं बार बार आपको रिसाइट करती हूं, उसको ध्यान से सुनो। तो कार्बोनाइल NH2 NH2, ध्यान से सुनो भाई, इस पर क्या है, ये कार्बोनाइल, इस पर है लोन पेयर, और ये क्या है, बॉन्ड इधर शिफ्ट होता है तो इस पर क्या है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इस पर नेगेटिव चार्ज। तो ये क्या लोन पेयर, ये क्या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट पॉइंट, ये इस पर जाएगा, समझ रहे हो, एक न्यूट्रल स्पीसीज ने अपने इलेक्ट्रॉन दे दिए तो उस पे क्या कैरी होगा, पॉजिटिव चार्ज। ये बॉन्ड ऊपर की तरफ शिफ्ट हुआ तो ऑक्सीजन पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज। अब ध्यान से सुनो, हर जगह प्रोटॉन कुछ ना कुछ मोबिलिटी करके कुछ काम करता है, क्या करता है, ध्यान से सुनो, इस नाइट्रोजन का बैंक बैलेंस कम हो गया, क्यों, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज कैरी कर रहा है। और हमारे प्रोटॉन भैया को क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन, क्योंकि भैया इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है और मोबिलिटी जबरदस्त, ये हमेशा किसकी सर्च में रहता है, इलेक्ट्रॉन की में। तो नाइट्रोजन को क्या कहेगा प्रोटॉन, ये वाला, कि भैया तेरे इलेक्ट्रॉन खत्म हो गए हैं और मेरी स्पीड बहुत जबरदस्त है और मेरे को आसपास इलेक्ट्रॉन कहां दिख रहे हैं, इस ऑक्सीजन पे, मोबिलिटी ज्यादा है, भाग के कहां जाएगा, ऑक्सीजन पे। और यहां पे जो पॉजिटिव चार्ज है नाइट्रोजन का, उसको लेके इधर बैठ जाएगा, सिस्टम स्टेबलाइज हो गया। अब हमारा टारगेट क्या है, ध्यान से देखो, इस ऑक्सीजन, इस OH, ये क्या है, कोई लिविंग ग्रुप नहीं है, इसको गुड लिविंग ग्रुप बनाना। हमने सिस्टम में अल्कोहल भी लिया था जो प्रोटॉन देगा टाइम टू टाइम जब भी जरूरत होगी। अब ये गुड लिविंग ग्रुप नहीं है, लेकिन कहीं पूरे सिस्टम के अंदर प्रोटॉन होंगे, वो क्या करेंगे, इसको अट्रैक्ट करेंगे। पॉजिटिव चार्ज हो गया, NH2 और अब क्या होगा, इसके लोन पेयर, क्योंकि एक लोन पेयर तो है, इसके एंटी बॉन्डिंग में देंगे, किसके, वाटर के, और ये निकल जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये स्पीड अप करेंगे रिएक्शन को, जैसे इसके लोन पेयर इसके एंटी बॉन्डिंग में देंगे और ये वाटर निकल जाएगा। वाटर क्या निकलेगा, न्यूट्रल फॉर्म में, तो पॉजिटिव चार्ज कहीं तो कहीं कैरी करना पड़ेगा भाई। इसको देगा तो OH, सॉरी नाइट्रोजन पे क्या जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। फिर वही बात भाई, जब बैंक डिफॉल्ट होता है इन्वेस्टर भागते हैं ना, तो H क्या है, इसका इन्वेस्टर, जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आया तुरंत भाग जाएगा। और हमारा क्या मिल गया, हाइड्राजीन से हाइड्राजोन, ठीक है, ये वाला मॉलिक्यूल, ठीक है, जो मैंने पहले आपकी रिएक्शन में दिखाया था, ये हाइड्राजीन जो किया था, ये पहली स्टेप में किया था, हाइड्राजोन डेरिवेटिव, पूरा स्टेप बता दिया कि भैया इसके दो H, एक ऑक्सीजन निकल के पाई बॉन्ड बनता है, हाइड्राजोन बनता है। पर जो स्टेप बाय स्टेप होता है, क्योंकि इस ऑक्सीजन को पहले तो क्या बनाया हमने, एक H देके OH, फिर एक और H देके वाटर, इसको निकालते गए, इसके बॉन्ड डबल करते गए, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं भाई, अब क्योंकि यहां तक तो एल्डिहाइड में हो चुका था, वुल्फ किशनर ने यहां पे बड़ा यूनिक चीज की है। उन्होंने क्या किया, मैं दोबारा लिखती हूं, कार्बोनाइल लिया, उसको हाइड्राजीन से ट्रीट किया, तो क्या मिला, जो अब मैंने पूरा स्टेप बाय स्टेप बता दिया, अब मैं बार बार नहीं लिखूंगी। मुझे क्या मिला, हाइड्राजीन से ट्रीट किया, NH2 हमें मिल गया हाइड्राजोन, ठीक है। अब इसको
ट्रीट कराया बेस से। किससे? बेस से। तो बेस ने क्या किया, इसके पास 2H है, और दोनों क्या है? एसिडिक। हमने KOH दिया है सिस्टम में, बेस क्या करेगा? इसके एसिडिक प्रोटॉन को खा लेगा। तो ये क्या बनेगा? ये प्रोटॉन खाते ही NH नेगेटिव चार्ज, ये बॉन्ड इधर देगा और ये नेगेटिव चार्ज जाके कार्बन पे रुकेगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब जैसे ही कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आएगा, सिस्टम में कहीं ना कहीं प्रोटॉन तो होंगे, क्योंकि इथेनॉल अल्कोहल भी लिया था प्रोटॉन देने के लिए, तो तुरंत वो प्रोटॉन यहां पे आ जाएंगे। अब सिस्टम क्या है? बेसिक भी है, क्योंकि KOH दे रखा है, दूसरे प्रोटॉन को खाएगा, एसिडिक प्रोटॉन को, तो ये क्या बनेगा? दोबारा से नेगेटिव चार्ज, ये इसको दोबारा देगा, ये इसको देगा। ध्यान से देखो, क्लीमेंशन में वाटर बना था, वो निकल रहा था, यहां पे क्या निकल रहा है? N2 गैस निकल रही है, न्यूट्रल है, निकलेगी। और ये तुरंत किस में बन जाएगा? ठीक है, अब सिस्टम में फिर इथेनॉल है, वो प्रोटॉन देगा। सिंपल, 2H आते गए, कार्बा बनता गया। वुल्फ किश्नर रिडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। खास बात देखो भाई, हाइड्राजीन से हाइड्राजोन दुनिया ने बनाया, एक सिर्फ मीडियम आगे बेसिक लेके एक नेम रिएक्शन बना दी। वुल्फ किश्नर रिडक्शन बेसिक मीडियम में होती है, कार्बोनाइल को किस में कन्वर्ट कर दिया? एल्केन में। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।